त्रिगुण रजू लिए हाथ नरहरि मृगी को नचावत। इस भागवत वाणी में प्रच्छन्न में यह भाव ही प्रख्यापित हुआ है। संस्कार वश मनुष्य सतो रजो और तमो गुणापन्न होता है। संस्कारानुरूप गुणकर्म में निबिड़ता से नियोजित होकर विधि निर्दिष्ट लक्ष्य में अग्रसर होता है। कहा जाए तो वह अपने वश में नहीं होता। अनायत जीव एक गाय की भांति भाग्य के होर द्वारा खींचा हुआ चलता है। कहावत है भाग्य डोरी मनुष्य गाय, जहाँ खींचो वहाँ जाए। जागतिक कर्मजंजालग्रस्त मनुष्य विषय रस में डूबकर सांसारिक क्षणिक सुख शांति व आनंद में विभोर होकर भ्रांति प्रिय को श्रेय, विष को अमृत, दुख के कारणों को सुख ज्ञान करता है। फलतः वास्तव में पाप पुण्य का भेदाभेद ज्ञान रहित होकर प्रवृत्ति मार्ग पर आगे बढ़ता है। एतादृश भ्रांत मनुष्य का चरम प्राप्ति लक्ष्य भ्रष्ट होता है, अथवा सज्ञान में चरम प्राप्ति लक्ष्य संभवतः उसके अलक्ष्य में रह जाता है। स्रोत की धार में पत्ते की भांति वह अनायत होकर वह चलाता है। किनारे लगने अथवा न लगने हेतु वह बीतस्पृह है। सभी अवस्थाओं में भाग्यवादी बनकर संभवतः ऐसे लोग निर्बोधता के कारण दुख के दावानल में दग्धीभूत होकर दुष्ट जीवन यापन करते हैं। जन्म एवं जीवन को व्यर्थ मानते हैं। चरम। यह पत्रिका कोई साधारण पत्रिका नहीं। यह कलि के अंतिम काल में करालग्रासी विक्षुब्ध महादुष्कृति रूपक सागर से उद्धार पाने हेतु ज्ञानालोक विकिरण करेगा। यह अज्ञानांधकार बद्ध जीवों के लिए उद्दिष्ट है। अवचेतन जीव को पैशाचिक प्रवृत्ति से निवृत्त कराकर मानवत्व से अति मानस चैतन्य उदय कराते हुए दिव्यत्व प्राप्ति कराना इसी का लक्ष्य है। यह क्षेत्र, धाम, संघ एवं सर्वोपरि साहित्य संसार आदि समस्त वास्तववादी अनुष्ठान श्री ठाकुर जी की स्वेच्छा से निर्मित है। तुम वर्तमान महाप्रलय चक्र के द्वार पर खड़े हो। उस चक्र की धार से किसी का निस्तार नहीं। अतः और विलंब न करते हुए गुरुवाद मध्य प्रवेश कर सतगुरु पर आश्रित हो जाओ, अन्यथा खैर नहीं। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात यह आत्मा अंत में दुर्लभ नर शरीर धारण करती है। विश्व श्रेष्ठ की सृष्टि में नर शरीर ही सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य की धर्म धारणा ने ही उसको अन्याय इतर जीवों से स्वतंत्र स्थान दिया है। इसी धर्म धारणा से ही कर्म प्रवाह की सृष्टि है। कर्मयोग में जुगारूढ़ मनुष्य की प्राप्ति इच्छा भी स्वतंत्र है। समस्त प्रकार की प्राप्तियों में शांति व आनंद ही श्रेष्ठ प्राप्ति है।
समस्त श्रेणियों के, समस्त रुचियों के एवं सभी प्रकार के मनुष्य यह सुख, शांति व आनंद प्राप्ति हेतु भिन्न भिन्न पथों के पथिक है जागतिक जीवन में, परंतु यह दुख, शांति व आनंद खंड विखंडित है। सांसारिक बद्ध जीव खंडित सुख, शांति व आनंद में विभोर होकर पूर्णानंद अथवा ब्रह्मानंद से दूर हो जाता है। फलतः शांति के पश्चात अशांति के दावानल में वह दग्धीभूत होकर जन्म एवं जीवन को व्यर्थ मानता है। आनंद के अन्य पार्श्व में भी घोर विषाद के अट्टहास में वह संभवतः म्रियमाण होता है। तथापि प्रवृत्ति परिचालित बद्ध जीव वही खंडित सुख, शांति व आनंद प्राप्ति हेतु प्राणांतक उद्यम करता है। यह निमित्त रुचि अनुसार विभिन्न मनुष्य भिन्न भिन्न उपाय अवलंबन करते हैं, भिन्न भिन्न क्रियाएं संपादित करते हैं और विभिन्न पथों के पथिक बनते हैं, परंतु एतादृश सुख, शांति व आनंद प्राप्ति वास्तव प्राप्ति नहीं, यह केवल मायाबद्ध मनुष्य का भ्रम है, चरम प्राप्ति नहीं। मुक्त जीव अथवा मुक्त मनुष्य की स्थिति, गति एवं प्रकृति स्वतंत्र है। कपिल के सांख्य दर्शन के मतानुसार जो मुक्त है वही भक्त है, जो भक्त है वही ईश्वर अनुगत है, फिर जो ईश्वर अनुगत है वही साधक है। साधक नित्य नैमित्तिक जीवन धारा में स्वभाव सुलभ सुंदरता के साथ गोपन में साधना, भजन, मनन, कीर्तन, स्मरण और दर्शन आदि कर्मों में प्रवृत्त रहता है। सतर्कता पूर्वक स्वयं को गोपनीय रखता है। बहु प्रकार से, बहु जनों से, बहु स्थानों में स्वयं को प्रकट करने की अभिप्सा उसके तिल भर भी नहीं होती है। वह प्रभु भाव से विलीन होकर आत्मस्थ अवस्था में प्रभु दत्त प्रसाद में आमोद लाभ कर धन्य होता है। बाल जगत के साथ वह भले ही संबंध ज्ञात होता हो, वस्तुतः वह तन्मध्य कदापि नहीं होता है। प्रभु पदम्बुज में लय व लक्ष्य रखे नित्य आवासस्थली प्रभु के सन्निकट अपने कारण एवं सूक्ष्म शरीर में स्वस्थान चुन लिया करता है। स्थूलतः स्वयं को गोपनीय रखने हेतु वह जागतिक विषय जंजाल में संतुलित होने का कुशल अभिनय करते चलता है। विषया रसिक गण एतादृश भक्त के मनोभाव को भली भांति न पहचान पाकर उसको अपने सदृश साधारण सुख दुख जर्जरित एक संसार के जैसा मान लिया करते हैं, परंतु सामान्य धैर्य व स्थैर्य पूर्वक उनकी कर्मसूची और आंतरिक रुचि का विश्लेषण करें तो यह सहज से जान पड़ेगा कि वे जागतिक संताप एवं दृश्यमान खंडित सुख के बहु ऊर्ध्व में हैं।